मोदी जी रोजगार में सफल हैं। कैसे? रोजगार के मतलब सरकारी नौकरी केवल नहीं होता है, क्या होता है? स्वरोजगार भी होना चाहिए। जैसे मैं भी एक दुकानदार हूँ, वो भी मेरा रोजगार। मोदी जी वाली बात को दोहरा रहे हैं, पकौड़ा बेचने वाली बात। हम लोग ने मोदी जी को न तो पेट्रोल के लिए लाया था, न डीजल के लिए लाया था, न किरासन के लिए लाया था। क्या बोले? टीका, चोटी और टीका बचाने के लिए लाया था। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम अभी बिहार के नवादा में हैं और जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम है नवादा में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेक ठाकुर को उतारा गया है, वहीं महागठबंधन की तरफ से श्रवण कुशवाहा मैदान में है। आज योगी जी की यहाँ पर एक सभा है जिसको वो संबोधित करेंगे। कुछ समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे आज हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। कुंदन जी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? यस। किन एजेंडों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है नवादा में? सबसे पहले तो विकास है, उसके बाद राष्ट्रवाद है और उसके बाद हिंदुत्व है। चलिए, विकास की तो बात हमें समझ में आ गई जी। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को जरा समझाइएगा। क्या हिंदुत्व की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो 2011 की कहानी हम बता सकते हैं। देखिए, एक हम और एक हमारे मित्र इधर पंकज जी हैं जो कि जम्मू कश्मीर गए थे। तो श्रीनगर में आज जो हम टीका लगाए हुए हैं और जो गमछा रखे हुए हैं, इस गमछा को उतरवा दिया गया था और टीका को मिटवा दिया गया था 2011 में। वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी के बाद हमने श्रीनगर गया और वही श्रीनगर में हमारी गमछा को उतरवा दिया गया था और टीका को मिटवा दिया गया था। तो यही चीज़ को फिर से लाने के लिए हमें मोदी जी को 400 पार करना है। आपका क्या नाम है चाचा? अवध से। क्या इस बार माहौल है नवादा का? माहौल तो ऐसा है कि जन जन में व्याप्त हो गया। अब जन जन में व्याप्त हो गया जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं भी। और इतना ही नहीं, व्यक्तिगत से नहीं, हम लोगों को अनुभव करना ही पड़ेगा कि ऐसे विकास पुरुष को अगर समर्थन नहीं मिलता है तो दूसरे को देने से क्या फायदा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विवेक ठाकुर जी के बारे में? विवेक ठाकुर के कहते हैं। विवेक ठाकुर नवादा जिला से विवेक ठाकुर जी को लेकर के ये कहा जा रहा है, हम नवादा में घूम रहे हैं कि नवादा में इस बार मामला लोकल का और बारी का है। भाई साहब, लोकल और वोकल क्या होता है? राहुल गांधी क्या लोकल है वायनाड से जो चुनाव लड़ने गए हैं? मोदी जी क्या लोकल है बनारस के चुनाव जो लड़ने आए हैं? लोग सिर्फ मोदी को देख रहा है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ है, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अगर जब लोकल ही रहना था तब राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली या यूपी से। वायनाड नहीं जाना चाहिए। वायनाड नहीं जाना चाहिए। आप क्यों गए लोकल में? आप लोकल में हैं क्या? बताइए, राहुल गांधी लोकल में है? सुरक्षित जगह चले गए क्या? आपके जो लालू जी हैं, क्या आपने 35 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं? हाजीपुर से उनका बेटा है जो चुनाव मतलब मैदान में आए थे, लोकल थे वो। ये सब सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित, समझ गए ना लोग। क्या पाटलिपुत्रा है मीसा भारती का घर? मतलब और जो भी नेता हैं, आज कन्हैया कुमार को उम्मीदवार कांग्रेस बनाया है दिल्ली से, उत्तरी पूर्वी से, है ना पता आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मनोज तिवारी क्या? मनोज तिवारी के क्या? मनोज तिवारी के सामने टिक पाएंगे कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी क्या दिल्ली के रहने वाले हैं? बताइए, मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार टिकेंगे? जो बोल रहे हैं लोकल और वोकल, ये सब जयचंद लोग, उनको बुलाइए। मतलब लोकल का कोई मामला नहीं है यहाँ पे? न लोकल के था, न टिकट मिला, उसके बाद क्या उपाय? यहाँ नरेंद्र मोदी का विकास और सब पर विश्वास। ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन। हर गरीब तक लाभ को पहुँचाया गया, गरीब को अन्न दिया गया, पानी दिया गया, यहाँ तक कि पैखाना करने के लिए हर घर में शौचालय बना गया, बेघर आदमी को घर दिया गया। और क्या चाहिए? आयुष्मान भारत, ये सब कौन देंगे? लोकल आदमी कौन देने के लिए बैठे हुए हैं? 5 लाख जो इंश्योरेंस मतलब जो सरकार कवर कर रही है, चाहे जो गरीब व्यक्ति, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, आज 5 लाख का जो लाभ मिल रहा है लाभार्थी को, सब वर्ग को मिल रहा है। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं ना, तो विकास तो खैर मोदी जो किए हैं वो
इंडी गठबंधन कभी अपना सपना में भी नहीं सोच सकता है। सब लुटेरों का सरदार है। भाई साहब क्या नाम है आपका? बैजनाथ प्रसाद। वैजना, आप बीजेपी के समर्थक हैं? जी समर्थक हैं। अच्छा, चलिए, आप प्रशांत किशोर को जानते होंगे। जी प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें मिली बिहार से। जी जी इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को ये नहीं सूझा कि बिहार के लिए एक मीटिंग तक कर ले कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। जी जी। प्रशांत किशोर जी का जो भविष्यवाणी अगले बार था वो सही हुआ था। हो सकता है इस बार की भविष्यवाणी उनका गलत हो जाए और यहाँ 40 की 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है। नहीं, उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। भैया लाइए जवाब, मैं देता हूं। मैं देता हूं प्रशांत किशोर का जवाब। प्रशांत किशोर पहले किस पार्टी में थे? पार्टी बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं। प्रशांत किशोर जो हर हर मोदी घर घर मोदी का स्लोगन जो देने वाले हैं, ये प्रशांत किशोर थे। और प्रशांत किशोर ने भाजपा से डिमांड धर दिया कि हमको राज्यसभा सदस्य बनाया जाए। अच्छा। लेकिन भाजपा वाला ने बोला कि नहीं, आप सिर्फ स्लोगन दे सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमको राज्यसभा में जाना होगा तो हम किसी को बोल देंगे। नहीं, कौन भेज देगा? इतना आसानी है कि राज्यसभा में प्रशांत किशोर। तो आप जब राजनीति में नहीं आना था तो क्यों जदयू के आप मतलब हम तो इतने लोगों का सरकार बनाए। 100 सवाल का एक जवाब है कि नवादा से 40 उम्मीदवार गए थे लोकल फॉर वोकल, तो क्या मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल कर दिया? क्या सिर्फ हम लोग मोदी को जानते हैं? तो ठीक। क्या प्रशांत किशोर ने पिछले बार भी इंडी गठबंधन के साथ थे तो क्या सरकार बना दिए थे इंडी गठबंधन को प्रशांत किशोर? ये एक और प्रश्न आ रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो रोजगार के मामले में सफल नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? आप समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी रोजगार में सफल हैं। कैसे? रोजगार के मतलब सरकारी नौकरी केवल नहीं होता है, क्या होता है? स्वरोजगार भी होना चाहिए। जैसे मैं भी एक दुकानदार हूँ, वो भी मेरा रोजगार। मोदी जी वाली बात को दोहरा रहे हैं, पकौड़ा बेचने नहीं, वाली। पकौड़ा बेचने वाली नहीं। आज एक मास्टर, अगर मैं मास्टर बन सकता था, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उसमें मास्टर बन सकता था। आप एक बात बताइएगा। लेकिन मैं बिजनेस करके 5 मास्टर के अलावा मैंने जितना मैंने पाता हूँ मैं, तो बिजनेस करने में फायदा है या नौकरी करने में फायदा है? नौकरी में तो नौकर बन के रहेगा। कह रहे हैं कि इन 10 सालों में रोजगार बढ़ा है। बढ़ा है। इससे पहले सब क्या कस्टम कलेक्टर थे पूरे हिंदुस्तान में? जो आज बेरोजगारी आ गई है, सबके घर में कस्टम कलेक्टर थे क्या? कोई कस्टम कलेक्टर नहीं था, लेकिन मोदी जी 2014 में उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर एक साल। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको आज भी नौकरी मिल रही है। समझ गए ना? कोई भी आदमी को घर बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। आज हम खट रहे हैं तो खा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ बेरोजगार है? नवादा में मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा विवेक ठाकुर को? एकदम 110%। 10%। मोदी जी को सब जान रहे हैं। मोदी जी को सब जान रहे हैं। भैया जी, हम लोग ने मोदी जी को न तो पेट्रोल के लिए लाया था, न डीजल के लिए लाया था, न किरासन के लिए लाया था। क्या बोले? टीका, चोटी और टीका बचाने के लिए लाया था। जो कि आज 500 वर्षों का कठिन परिश्रम हमारे अयोध्या में नजर आ रही है। इसी के और अब की बार 400 पार, उसके बाद कश्मीर को हम अपने भारत में जो पीओके जिसको बोला जाता है, उसको हम अपने अंडर में लेंगे। इसी के लिए मोदी जी को लाए थे और किसी चीज के लिए नहीं लाए थे। इसके पहले हमको कौन खाने के लिए दे रहा था? हम आज रोजगार करते हैं, हम आज रोजगार करते हैं। हमसे नीचे चीज का रोजगार यहाँ कोई नहीं करते होंगे। कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान खुश था। ये क्यों आपको बताई बात? ये हम लोग जानते हैं, जनता जानता है। जब तक कांग्रेस जगह जगह एक मिनट जब तक कांग्रेस की सरकार थी, चीन पाकिस्तान को कभी ये धमकी नहीं मिलता था कि अगर तुम मेरे यहाँ घुसोगे तो मैं घुस के मारूंगा। लेकिन आज मोदी का सरकार आने के बाद चीन और पाकिस्तान को यह धमकी मिलता है कि तुम अगर हमारे यहाँ आओगे तो मैं तुमको घर में घुस के मारूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर जी, विपक्ष कह रहा है कि जो चाइना है उसने हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया भारत का। ये किसके समय में कब्जा किया है? अभी मोदी जी के समय में नहीं किया, वो पहले कर चुका है। और आज मोदी के बारे में बोलता है कि वो कर लिया है। मोदी करने की उसको अरुणाचल प्रदेश में यही चीन ने आपका रोड बनाने नहीं दिया था, ये तो सबको पता है। और यही मोदी जी ने अरुणाचल में रोड बनाकर और दलाई लामा को पहुंचा दिए वहां कि कैसे दलाई लामा जाता है। और उसके बाद आपके जो विदेश मंत्री थे इंडी गठबंधन के सलमान खुर्शीद, उन्होंने पाकिस्तान में क्या जवाब दिया था कि यहाँ के मुस्लिम
हिंदुस्तान में भयभीत है। आप विदेश मंत्री हैं, हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं और वहाँ के लोग ताली बजाते थे। ये दुर्भाग्य देश के लिए। मुस्लिम का नाम ले लेके तुष्टीकरण किया जा रहा है। मुसलमानों का नाम लिया, मैं एक सवाल ले लेता हूं। बगल में आपका एक गांव है, ठीक है, आपके पास में जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है उसके ठीक पास 3500 वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ ये कहने के लिए नहीं आया है कि आप विवेक ठाकुर को वोट दीजिएगा, और इससे पहले भी जो चुनाव होते हैं वो हमारे यहाँ कोई भी वोट मांगने के लिए नहीं आता। नहीं, हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं। ये तो गलत है ना। हमको विवेक ठाकुर खुद कहने आए क्या? मोदी जी घर में कहने आए क्या? आप क्या मोदी जी का उज्ज्वला योजना का लाभ उस गाँव में नहीं ले रहा है? हम जो पूछ रहे हैं, हम आपकी उन्होंने कहा कि कोई कार्यकर्ता भी नहीं आया। आप हम बोल रहे हैं, सुनिए, सब वोटर कार्यकर्ता है। पहले हम बता देते हैं, अगर वो अपने घर से निकलते होंगे तो क्या 6 लेन पे उन्हें चलते होंगे जो आज मोदी जी बनाए हैं? क्या मोदी जी का वो जो राशन बट रहा है नहीं ले रहे होंगे? वो उज्ज्वला योजना नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं ले रहे हैं? कहने कौन जाएगा उनको जब हमको लाभ मिल रहा है? मेरे यहाँ अभी 10 ठो आयुष्मान भारत कार्ड है, 50 लाख हर एक साल हम मोदी जी से ले रहे हैं। क्या कहना है? एक आयुष्मान भारत पे 5 लाख रुपया मिलता है, हम यूज करें चाहे ना करें, लेकिन मेरे नाम से मेरे घर में 50 लाख रुपया प्रत्येक साल तो दे रहे हैं मोदी जी। तो हम मोदी जी का सपोर्टर हैं, हम उनका कार्यकर्ता है। बिना बिहार में 40 में कितनी सीटें आएंगी? 40। एक सीट भी इंडी गठबंधन को नहीं जा रहा, इधर उधर नहीं जाएगा। वो तो दिमाग लगाना बंद कर दे इंडी गठबंधन, जात पात के राजनीति लालू जी बंद कर दे, उसका बोरिया बिस्तर बना गया है। 40 में 40 आ जाएगा इस बार। जहां अगर बुझा गया हमारे मोदी जी को कि हमारा एक बाल यहाँ से ऊपर जा रहा है, वहाँ 1 लाख लालू यादव का इतना एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो सब झूठा जमाना चला गया। बाय बाय टाटा करने वाला जमाना चला गया। हमारे यहाँ एक विधायक थे, कांग्रेस के विधायक, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक कांग्रेस के थे, आदित्य बाबू, आते थे बाय बाय कर देते थे, सब उनको थैंपिंग करके चला देता था। वो सब जमाना चला गया। आपके यहाँ भी नवादा में भी तो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना? जी नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं करने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा 6 लेन 4 लेन उज्ज्वला योजना। अगर रहता ना, जैसे झारखंड बिहार मिलाकर 56 सीट है ना, 54 सीट 54 के 54 जा रहा है मोदी जी के खाता में। ऐसा है एकदम बल्ली फॉर मोदी। प्रथम चरण में होने वाली चुनाव की जितनी सीटें हैं, 4 सीट, चारों की चारों मोदी जी की झोली में जा रहा है। 2.5 लाख वोट। मोदी जी का वो कौन सा नारा है? अब की बार 400 पार। थोड़ा जोश दिखाइए आप लोग। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार जोश तो आई है, जोश आई है। ये सारे समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज योगी जी का कार्यक्रम है नवादा में, आज उसी को कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगे आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।